आगे बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, इंडिया डिजिटल हो रहा है, पर क्या सोच बढ़ रही है? एक तरफ विकसित भारत 2047 का सपना और दूसरी तरफ 75 साल पुरानी घटिया सोच, रिजर्वेशन। क्या आपने सोचा है रिजर्वेशन की वजह से आपका हक छीना जा रहा है? एक तरफ एक एसटी एससी का बच्चा जो रूरल विलेज से बिलोंग करता है, जिसके पास पढ़ाई का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। दूसरी तरफ एसटी एससी या ओबीसी कैटेगरी का बच्चा जो टॉप क्लास कोचिंग से तैयारी करके इजीली रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। और एक तरफ जनरल कैटेगरी का बच्चा जो मेरिट में आने के बावजूद एक सीट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर सच बोलना बहुत से लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवा सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस पर बोलूंगा। क्या इंडिया का रिजर्वेशन सिस्टम सच में जस्टिस दे रहा है या फिर ये सिर्फ एक पॉलिटिकल वोट बैंक बन चुका है? क्या ये टेम्पोररी सॉल्यूशन था जो परमानेंट हो गया, या फिर क्या ये सच में बैकवर्ड क्लासेस की मदद कर रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? सबसे पहले देखते हैं कि रिजर्वेशन आखिर होता क्या है। ये एक गवर्नमेंट पॉलिसी है जिसमें गवर्नमेंट कुछ लोगों को एजुकेशन, जॉब्स या पॉलिटिक्स में एक्स्ट्रा चांसेस देती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों के साथ पहले गलत हुआ था। ये सिस्टम एसटी, एससी और ओबीसी के लिए बनाया गया था। आइडिया शुरू में अच्छा था, सबको बराबर मौका देने का, लेकिन आज ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है। एक स्टूडेंट बोलता है मैंने 90 मार्क्स लाया फिर भी मेरी सीट चली गई। दूसरा बोलता है मुझे 60 मार्क्स पे एडमिशन मिल गया क्योंकि मेरी कास्ट रिजर्व्ड थी। ये सुन के काफी बुरा लगता है, लेकिन क्या रिजर्वेशन उन लोगों तक पहुंच रहा है जो सच में इसके हकदार है? इसकी हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम आखिर आया कहां से। पहले इंडिया में कास्ट सिस्टम एक बड़ी समस्या थी। करीब 1000 साल पहले मनुस्मृति जैसे रूल्स बनाए गए जिसमें सोसाइटी को अलग अलग कास्ट में डिवाइड कर दिया गया। कुछ लोग अपर कास्ट बने, कुछ लोअर कास्ट। इसी वजह से एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया गया। पहले एससी जो दलित थे उनको गांव के बाहर रखा जाता था, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता था। वहीं एसटी जो आदिवासी थे वो जंगल में रहते थे, उन्हें कोई पूछता ही नहीं था और ना ही किसी भी गवर्नमेंट या सोशल सिस्टम में उनका कोई इंपॉर्टेंस था। ब्रिटिशर्स आए पर उन्होंने भी कास्ट सिस्टम खत्म नहीं किया, इंस्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से और कंफ्यूजन बढ़ाया। 1947 में भारत को आजादी मिली, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद एससी कैटेगरी से थे वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले मेन लीडर बने। उन्होंने कहा ये लोग पहले से ही इतने पीछे हैं, इनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। फिर 1950 में रिजर्वेशन सिस्टम शुरू हुआ जिसमें शेड्यूल कास्ट एससी के लिए 15% कोटा और शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए 7.5% का कोटा रखा गया। क्यों? क्योंकि दलित और आदिवासी लोगों के पास ना पैसा था, ना एजुकेशन और ना ही कोई इज्जत। जैसे पहले कोई दलित बच्चा स्कूल जाता था तो उसे जमीन पे बैठाया जाता था, जबकि अपर क्लास के बच्चे बेंच पर बैठा करते थे, जो कि सुन के काफी बुरा लगता है। इसीलिए ये रूल बनाया गया इन्हें इंसाफ देने के लिए। फिर 1991 में वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई और मंडल कमीशन रिपोर्ट लागू कर दी, जिसमें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% का कोटा ऐड कर दिया गया, जिसमें ओबीसी वो लोग थे जो ना दलित थे ना ही अपर कास्ट, पर गरीब और सोशल स्ट्रक्चर में पीछे थे। लेकिन यहाँ अपोजिशन शुरू हो गया। जनरल कैटेगरी के लोग बोले ये हो क्या रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, खुद को आग तक लगा दी। यहाँ तीनों का मिला के रिजर्वेशन 50% तक पहुँच गया, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, बस अब इतना ही, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। फिर 2019 में ईडब्ल्यूएस कोटा से एक नया ट्विस्ट आया। यहाँ मोदी गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन दे दिया। ये जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए था। अब टोटल रिजर्वेशन 60% तक पहुँच गया। आज का सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या रिजर्वेशन अब भी जरूरी है? अब जब सोसाइटी बदल गई है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के नए तरीके आ गए हैं, तो क्या रिजर्वेशन अब भी उतना ही इम्पोर्टेंट है? 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि रिजर्वेशन सिर्फ 10 साल चलेगा। 1960 बस 10 साल और। 1980 चलो थोड़ा और चला दो, और अब 2025 अरे अब चल रहा है तो चलने दो, नहीं तो हमारी सरकार चलना बंद हो जाएगी। आपने देखा होगा कि इलेक्शन के 1-2 महीने पहले ही रिजर्वेशन वाले मुद्दे उठने लगते हैं। अचानक एससी एसटी कोटा बढ़ने लगता है, ओबीसी लिस्ट में अलग अलग सरनेम जुड़ने लगती है, और एक नया ट्रेंड फॉरवर्ड कास्ट भी रिजर्वेशन मांगना शुरू कर देती है। अब तुम एक बात बताओ, जब हर कास्ट को रिजर्वेशन चाहिए तो फिर जनरल कैटेगरी का मतलब ही क्या? एक रिसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 50% से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स और कॉलेजेस की सीट रिजर्व्ड है। पर क्या रिजर्वेशन से गरीबी खत्म हो गई? नहीं, आज भी इंडिया का पॉवर्टी रेट 20% के आसपास है और एसटी एससी कम्युनिटीज में ये 30 से 40% पहुंचता है। मतलब रिजर्वेशन के बावजूद असल इक्विटी आज भी नहीं आई। एक एग्जांपल देखो, आईआईटीज और टॉप कॉलेजेस में एसटी एससी स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व्ड होती है, लेकिन ड्रॉप आउट रेट भी सबसे ज्यादा इन्हीं बच्चों का होता है। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल एजुकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, पूरी स्कूलिंग में अच्छा एजुकेशन मिला ही नहीं, तो कॉलेज का प्रेशर आखिर हैंडल होगा कैसे? इसका रिजल्ट डिग्री कंप्लीट नहीं हो पाती और जॉब भी नहीं मिलती। तो रिजर्वेशन से सीट तो मिल गई लेकिन सक्सेस नहीं मिली। और अब जनरल वालों के साथ क्या हुआ? एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट ने 700 स्कोर किया
आउट ऑफ 720, फिर भी MBBS सीट नहीं मिली क्योंकि ओपन कैटेगरी में कंपटीशन आसमान छू रहा है। दूसरी तरफ रिजर्व्ड कैटेगरी का एक स्टूडेंट 500 मार्क्स में इजीली एडमिट हो गया। ये मेरिट का मजाक नहीं तो और क्या है। जब भी रिजर्वेशन की बात होती है तो सबसे पहला सवाल आता है मेरिट वर्सेस कोटा। एक ऐसा सिस्टम जिसमें डिजर्विंग कैंडिडेट अपनी जगह सिर्फ इसलिए खो देता है क्योंकि उसका बर्थ एक पर्टिकुलर कास्ट में नहीं हुआ। आप यूपीएससी मेंस 2022 का कट ऑफ डेटा देखो। जनरल वालों का 960, ओबीसी 923, SC 893, ST 900। ठीक इसी तरह एम्स MBBS कट ऑफ डेटा देखो 2024 का। अनरिजर्व्ड EWS का कट ऑफ 50, OBC 40, SC 40, ST 40। 2022 का भी इसी तरह सेम। अब आप बताओ, एक डॉक्टर बनने वाले स्टूडेंट से भी इतना लो कट ऑफ एक्सेप्ट किया जा रहा है तो क्या ये पेशेंट की सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है? अब सिर्फ एग्जाम्स नहीं बल्कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिल रहा है। एक जनरल कैटेगरी का IAS ऑफिसर 10 साल तक मेहनत करेगा तब उसको प्रमोशन मिलेगा। वहीं एक रिजर्व्ड कैटेगरी का IAS ऑफिसर कम एक्सपीरियंस में ही उससे ऊपर पहुंच जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए? नहीं, इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हाँ, इसको बेहतर किया जा सकता है। पहला स्टेप, क्रीमी लेयर को स्ट्रिक्टली अप्लाई करो। जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको रिजर्वेशन मत दो। IAS, IPS, बड़ी गवर्नमेंट जॉब्स वाले हाई इनकम फैमिलीज के बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा ना मिले। सिर्फ जेन्युइनली डिसएडवांटेज्ड लोगों को कोटा का बेनिफिट मिलना चाहिए। हर गाँव और छोटी सिटीज में क्वालिटी स्कूल्स बनाओ, फ्री कोचिंग और मेंटरशिप प्रोग्राम्स लाओ ताकि हर बच्चा कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो सके। स्कूल लेवल में एजुकेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो रिजर्वेशन की जरूरत कम हो जाएगी। हर कास्ट का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड हो रिजर्वेशन का। जो कास्ट 50 साल तक बेनिफिट ले चुकी है उनका कोटा ग्रेजुअली कम होना चाहिए। एक डेडलाइन डिसाइड करो कि किस साल तक रिजर्वेशन बंद होगा या चेंजेस होंगे। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन हटाकर इकोनॉमिकल कंडीशन पर कोटा दिया जाए। एक गरीब जनरल स्टूडेंट को भी वही बेनिफिट मिलना चाहिए जो एक ST SC स्टूडेंट को मिलता है, क्योंकि रिजर्वेशन का असली मकसद इक्वालिटी लाना और गरीबी हटाना था, ना कि कास्ट डिवाइड करना। गवर्नमेंट हर 5 साल पे डेटा कलेक्ट करे और देखे कि रिजर्वेशन सिस्टम सच में काम कर रहा है या नहीं। जहाँ जरूरत हो वहाँ चेंजेस करो, नए सॉल्यूशंस लाओ। अगर किसी कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट हो चुका है तो उनका कोटा रिड्यूस्ड करो। रिजर्वेशन का असली मकसद इक्वालिटी लाना था, लेकिन ये अनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है।